हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज जो है वो फिर से मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आई हूँ। ये जो है जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो लेकर आ रही हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पता है टीसीएस आप लोगों का जो है वो पेपर कंडक्ट कराता है। तो ये टीसीएस के PYQs हैं, जिन्होंने अभी जो है वो जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम देना है, पटवारी का एग्ज़ाम देना है, जिसमें जो है वो मैथ्स पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास में डिस्कस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ यहाँ पे नहीं है। क्या बोला गया है, आपके पास डिजिट है यहाँ पे, स्क्वायर में बोल सकते हो आप यहाँ पे यानी कि 1801, यानी कि इसका मल्टीप्लाई पूछा है कि आपको कैसे करना है। तो अगर आप इसको पूरा करने लगोगे, 1801 को 1801 से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी आपका आंसर आ सकता है। देखो यहाँ पे 1 1 जा 1 बोले ना हम अगर यहाँ पे, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है हमारी वो तो 1 आनी चाहिए, है ना। तो वो 1 आनी चाहिए। ये ऑप्शन लास्ट वाला तो नहीं होगा। इन तीन में से जो है कोई ना कोई हमारा जो है वो आंसर बनेगा। उसके लिए थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 1801 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1801 को कैसे लिख सकते हो, 1800 जमा 1, एक आपके पास ये निकल कर आ गया मल्टीप्लाई। अब दूसरे के ऊपर काम करते हैं, दूसरा भी आपको क्या बनेगा, 1800 जमा 1 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे ये डबल है, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई गलत नहीं है। 1800 जमा 1 का स्क्वायर हो गया, सेम बात हो गई, क्योंकि ये रिपीट है, जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ पे है। ठीक है, जब हमने इसको रिपीट कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पे आपको बता दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a क्या है हमारे पास 1800, b क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1800 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 1800 और आगे गुणा b कितना है 1। तो हमने क्या लिखा, वहाँ पे जैसी चीज़ आ रही थी वैसी वैसी लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे 1800 के स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, तो 18 का स्क्वायर, अब आपको जो है वो स्क्वायर्स पता होने चाहिए कि आपका 1 से लेकर 20 तक के या 30 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर है आपके पास 324, ये आपको पता होना चाहिए। तो 324 है, 2 जीरो इसके साथ हैं और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि 2 जीरो और लग जाएंगी। जब आप 1800 को 1800 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हुआ 1800 के स्क्वायर का मतलब कि 1800 को 1800 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको 18 का स्क्वायर पता है तो 324 है, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, प्लस 1800 को 2 से करेंगे। अब 18 2 आपको पता होना चाहिए कि कितना है, 18 दूनी 36 होता है, 36 के आगे 2 जीरो लग गई और 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3600 का 3600 जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पे 32,40,000 जमा 1 जमा 3600 हमारे पास है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको फिर से लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 32,40,000 हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आ रही है ना। 40,000 आगे कितना था 1 जमा 3600। ठीक है, जब हमने उनको गुणा किया। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबको जब हम प्लस करेंगे, आप प्लस करके देख सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 32,43,601 जो है हमारे पास जो है वो जमा करके आएगा। ये हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है, आप जमा करके देख सकते हो कि कितना आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32,43,601 जमा करके हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टार्टिंग थोड़ी सी आपको समझ आनी चाहिए, बाकी तो आप जो है वो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। थैंक यू।